तो सब स्वच्छ और हरे भरे रहना चाहिए, यानी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय हो। ये अभियान द्वारा चलने वाला है, चल रहा है, लेकिन इसका रेटिंग करेंगे और उसके लगभग 60-70 बिंदु हैं कि पानी स्वच्छ है कि नहीं, पानी उपलब्ध है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, नवाचार कैसे हुए, स्कूल की सेफ्टी कैसी है, ऐसे करके काफ़ी बिंदु हैं। वो सारे बिंदु पर के अंक अलग लगता है और उसके आधार पर उसकी रेटिंग होगी। तो ये रेटिंग देने का काम क्या यूनिसेफ करेगा? रेटिंग देने का काम स्वयं अपना विद्यालय करेगा, लेकिन उसका सैंपल टेस्ट होगा। माना कि 100 विद्यालयों से 2 विद्यालय देगा, ताकि लोगों को ये लगे कि ये हमारा विद्यालय देगा, रेटिंग हमने जो भरा गलत पाया गया तो अच्छा नहीं होगा, और इसलिए हम लोग स्वयं करेंगे, लेकिन उनका टेस्ट भी चीज करते हैं। इसका मकसद क्या है मंत्री जी? इसका मकसद इतना है कि हमारा विद्यालय साफ सुथरा रहे, वहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त रहे, स्कूल की शिक्षा अच्छी हो, बच्चों को शुद्ध पेयजल मिले, और बेटी और बेटों यानी छात्र छात्राओं के शौचालय अलग अलग हों, ताकि सरकारी घटना दुर्घटनाओं की संभावना ही ना हो। ऐसी कई सारी बातें। मंत्री जी, इसके अलावा चूँकि शिक्षा विभाग आप संभाल रहे, एक बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले दिनों कुछ ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़े जो कर्मचारी या शिक्षकों द्वारा छात्रों के साथ या छात्राओं के साथ कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई। हालांकि तुरंत विभाग ने एक्शन लिया, सख्त कार्रवाई भी की। उसको लेकर कल एक समीक्षा बैठक भी जो थी, उसमें भी आपने कुछ डायरेक्शन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं ताकि ऐसे कर्मियों को सबक मिल सके सामाजिक स्तर पर। क्या है कि जो अश्लीलता करते हैं जी, विद्यालय में या बच्चों के साथ ये ठीक नहीं है। विद्यालय का वातावरण भी ठीक नहीं रहता है, जैसे भ्रष्टाचारी है। ये जांच में सिद्ध होने के बाद हम विचार कर रहे क्यों नहीं, उनके गांव में उनके जहाँ रिश्तेदार रहते हैं, मिलने जुलने वाले रहते हैं, उसके आसपास तो पोस्टर चिपकाए और उनकी जांच में ये तथ्य, ये आरोप है कि क्या कानून से ज़्यादा आदमी सामाजिक प्रतिष्ठा से डरता है। मेरा ऐसा मानना है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा गिरते तो बहुत धक्का लगता है, तो जो सामाजिक प्रतिष्ठा गिरेगी तो देखने वाले लोग इससे बचने की कोशिश करेंगे गलत काम करने से, ताकि इस प्रकार के अपराधों की संख्या कम हो या नगण्य हो जाए। मंत्री जी, इसके अलावा एक पॉलिटिकल सवाल है मेरा। चूँकि अभी कांग्रेस में एक बड़ी रैली और सभा हो रही है पीसीसी और उसके बाहर, उनका आरोप यही है कि राजस्थान में जो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो या पंचायती राज चुनाव हो, वो नहीं हो पा रहे हैं। अटकाने का काम सरकार कर रही है। डोटासरा, टीकाराम जूली, तमाम नेता है वो लगातार इसी मामले में राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनके गिरबान में झांक करके देखिए, उन्होंने पंचायत राज के चुनाव एक बार तो 15-20 साल खुद गिरबान में झांक करके देखें, उन्होंने इस लोकतंत्र के साथ क्या क्या किया है, किस प्रकार से लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की थी। आपको तो पता, इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या ही कर दी। तो वो चूहे खा करके बिल्ली हज करने जा रही है, ऐसी बात कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये लोकतंत्र में विश्वास करती है और सब प्रकार के चुनाव हम निष्पक्ष भाव से हमेशा कराते रहे हैं। क्या वन स्टेट वन इलेक्शन के कारण ही ये चुनाव जो है पंचायत राज चुनाव के वो लेट हो रहे हैं? क्योंकि अब हाईकोर्ट ने भी दखल दिया इस मामले में। देखो क्या है, माननीय न्यायालय का फैसला सबको मानना होता है जी, परंतु ये सब निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में होते हैं। जैसा मंत्रिमंडल में निर्णय होगा वैसा सब करेंगे। थैंक यू सर। विभाग की समीक्षा बैठक ली थी और उन कर्मियों को शिक्षा विभाग के जो कहीं ना कहीं विद्यालयों में अश्लील हरकतें करते हुए पाए जाते हैं और फिर बाद में सिद्ध भी हो जाता है। हालांकि सरकार और मंत्री के स्तर पर आपने सख्त एक्शन लिए हैं तो इस प्रकार की घटनाएं कम हो रही है, लेकिन जो हो रही है उसमें भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। देखो, एक भी घटना होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चिंता का विषय हमारे लिए, लेकिन इस प्रकार की घटना ना हो इसलिए जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना की है या जो हमारी जांच में
आरोपित किए गए या दोषी पाए गए उन सबके मकानों के आसपास उनके गांव में जहां उनके मिलने जुलने वाले ज़्यादा रहते हैं, रिश्तेदार ज़्यादा रहते हैं, मोहन के आसपास या उनके घरों के नज़दीक इस प्रकार के पोस्टर लगाए जाएंगे कि भाई मैंने ये अश्लीलता की थी, मैंने ये भ्रष्टाचार किया था, ताकि उनको कुछ शर्म महसूस हो, ताकि अगले आने वाला जो अपराधी है कई बार जो सोचता है वो डर जाए और इस प्रकार का अपराध न करे। मेरा मानना ऐसा है कि अधिकांश लोग कानून की से ज़्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा से डरते हैं, तो सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी उनकी चोट होनी चाहिए इस प्रकार के आरोपियों को, इस प्रकार के दोषियों को। थैंक यू सर। ठीक है, हो गया, थैंक